हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? और देखिए हम लोग भी हाय कर रहे हैं आप लोग को। और हम लोग जा रहे हैं मेरी सास के मायके, मतलब मामा के यहाँ। तो मेरे मामा ससुर के घर पे जा रहे हैं। तो मतलब मम्मी जाने वाली थी तो सब मतलब उनके यहाँ बोले कि सोनी को भी लेके आओ ऐसा करके। तो मम्मी बोले चलो तुमको भी घुमा के लेके आते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं। मतलब मेरी देवरानी नहीं है और छोटा वाला लड़का नहीं है, बाकी सारे मतलब मेरे दोनों बच्चे और ये मेरी देवरानी की लड़की और मेरे देवर हस्बैंड और मेरी सास, सब लोग हम लोग जा रहे हैं। और अभी मतलब सुबह व्रत था मेरा सप्तमी का, तो वही सुबह का फलाहार वगैरह कर लिए थे हम लोग, चाय नाश्ता। उसके बाद फिर 10 बज रहे थे तो हम लोग निकल आए थे सारे लोग। और बस जा रहे हैं वहाँ से, मतलब दिन में ही लौट आएंगे। तो इसके लिए तो बस यहाँ पर देखिए गांव का इतना अच्छा व्यू आता है ना। और शहरों में तो ये सब देखने को मिलता ही नहीं है, जैसे बोर जैसा लगता है। लेकिन गांव में कहीं भी चले जाओ इतना अच्छा लगता है ना, सब कुछ हरियाली वगैरह सब देखने में। तो अच्छा लगता है। और शहरों में सिर्फ वही बिल्डिंग घर, मतलब लोग ही लोग दिखते हैं और कुछ अच्छा नेचर दिखता ही नहीं है। तो बस वही हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वही मिलना जुलना हो पाता है हर जगह। ऐसे कैमरा ऑन करके तो दिखा नहीं सकती, इसलिए कुछ वहाँ का रिकॉर्ड नहीं किया था। बस रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैंने मतलब रिकॉर्ड कर लिया, तो सोचा था कर लूँगी लेकिन हो नहीं पाया, तो बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके दूसरे दिन का तो मेरे देवर देवरानी पूजा मतलब सुनने वाले थे। तो वही सब हो रहा है। सुबह का सारा काम हो गया था। उसके बाद पंडित जी आ गए थे 11 बजे, और सारी तैयारी वगैरह तो हो ही चुकी है। और गांव में एक अच्छा ये रहता है ना कि इतने सारे लोग रहते हैं, एक काम आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मतलब इतने सारे लोग रहते हैं, मिलजुल के सारा काम हो जाता है कि बस पता ही नहीं चलता। बस बोलने के लिए रहता है कि हाँ ये काम करवाना है, बस फटाफट सारे लोग मिल के कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई, प्रसाद वसाद सारा कुछ बन चुका था। और ये मेरी देवर देवरानी है और उनकी लड़की है। तो ये सारे लोग बैठे हैं और बच्चे तो सारे मस्ती कर रहे हैं इधर उधर। और बाकी सारे लोग यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत लोग आ चुके हैं। और ये मेरी दादी सास, मतलब मेरी दादी सास हैं, ये बैठी हुई हैं कुर्सी पे। तो अभी थोड़ा पैर वैर में इनके दिक्कत रहता है, इसके लिए। और नहीं तो ना पूजा वगैरह की सारी तैयारी यही करती थी। मतलब सुबह जैसे ही सुबह होता था उठ जाती थी, और सारे अगर उनको पता चल जाता था कि हाँ आज घर में पूजा होने वाली है, तो सारी तैयारी ये खुद करती थी। और ये पहले खुद भी मतलब पूर्णिमा के, मतलब हर महीने पूर्णिमा में पूजा सुनती थी। तो अभी तो ये सब नहीं करती हैं, क्योंकि अभी इनका मतलब उतना चलता नहीं है, व्रत नहीं रख पाती, क्योंकि पंडित जी 11-12 बजे से पहले आते नहीं हैं। और इतना मतलब गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए फिर छोड़ दिया है। नहीं तो अभी तक तो रहती थी, अभी 2-3 साल पहले तक तो होता ही था। और नहीं तो कोई आता रहता है, जैसे मैं सुन ली कभी, या मेरे देवर देवरानी, ऐसे मतलब होता रहता है हर साल, मतलब हो जाती है पूजा घर में। तो बस यहाँ पर सारा पूजा पाठ चल रहा है। और साथ में शाम को तैयारी करनी है खाने पीने की। तो पूरा गांव घराने के, मतलब गांव के नहीं पूरा बोल सकते, अपने घराने, मेरा घर ही बहुत बड़ा है, तो सारे लोग का खाना पीना भी यहीं पे बनने वाला है। तो मैं वही, यहाँ पे पूजा हो रही थी तो पूजा का थोड़ा बहुत जो तैयारी करना था वो मैंने कर दिया था। और बाकी मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी खाने पीने की। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ। तो मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मतलब मेरी ननद ने भी रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ भी। और उससे पहले आप लोग पहले पूजा एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ओम गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसंधि कुरु उदोदक स्नानं समर्पयामि। हरि ओम कालीग्राम मूर्तये नमः। गंगां स्नानं समर्पयामि। गंगारो यद्वारे सर्वाभरं गंगाकं कर्तुं देव उदोदक स्नानं समर्पयामि। गंगाय तुंगाय सरस्वत्यै नमः।
अरे हम तो कुछ मतलब हम तो हमेशा जब हम आदर ज्यादा हमको याद हो गए लेकिन यजमान जरूरी पहले कुछ दिन अपने हाथ से कहीं लिखकर ओ राजामा ओ राजामा जरूरी है राजे को फूल चढ़ाते वस्त्रम समर्पयाम देवताभ्यै नमः गणेशाय नमः तो पीले बास में आए थे आओ बेटी कवाड़ी बंद कर दे श्री सर्वभूतानां काये श्रीं गंधं समर्पयाम नमः सर्वे देवताभ्यै नमः वायुदेवताभ्यो देवताभ्यो नमो नमः आज एक दिन महाभारत के भगवान चंद्रगामा खाते तक श्रीखंड मंदिर के विषय में और ये देखिए सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और मैं अपने काम में लगी हूँ। मतलब सत्तू की बाटी, चोखा और दाल चावल बनने वाला है। तो मैंने बोला था कि जो भुजा हुआ चना होता है वो ला दो, मैं इसके सत्तू बना लूँगी। और वो ठीक रहे तो यहाँ पे मिक्सी विक्सी मैं लेके बैठ गई हूँ। तो चना वही छील रही हूँ और उसको मतलब साफ़ करके फिर उसको पीस लूँगी। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सब पहले से तैयार रहेंगी तो इन सब में सारा कुछ मिलाना रह जाएगा। वैसे अभी शाम को होते होते तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझसे हो पाएगा वो मैं करके पहले से ही तैयार करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और यहाँ पे फटक के सूप से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। उसे मुझसे आता नहीं है, लेकिन जो भी बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। थोड़ा साफ़ हो जा रहा था और वैसे तो पिस जाएगा, उतना पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा सारी हो चुकी थी, कथा वगैरह, और यहाँ पे हो रहा है हवन। और ये देख लीजिए मेरे दादा ससुर, मतलब मेरे ससुर जी के पापा जी हैं दादा ससुर। और गांव में तो गर्मियों में अक्सर लोग ऐसे ही तौलिया लगा के और बनियान पहन के रहते हैं, ज़्यादा कोई फुल कपड़े तो पहनते नहीं। और बाकी ये लोग बुज़ुर्ग लोग हैं तो ये लोग तो वैसे भी ज़्यादा मतलब ऐसे ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठंडियों में तो खैर पहन भी लेते हैं, गर्मी में गर्मी की वजह से ऐसे ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर हवन हो रहा है और हवन हो जाने के बाद फिर प्रसाद वसाद हो जाएगा। गठबंधन छोड़ा छोड़िए भैया, गठबंधन बांधे छोड़ा कुछ छोड़ाई पहले लगे हो करे बाल ये क्या भैया ना ही वो गठियावा ना जात हुआ भैया प्रसाद एक फलका दिया हम एकदम प्रसाद काट लिया, फल काट लिया, ये मिला ले एकदम मिला ले भगवान पहले पढ़ाए महाराज गाइस देखिए उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का। और शाम के खाने में मतलब आदमी लोग बोले थे कि हम लोग बाटी चोखा बना लेंगे, तुम लोग घर में दाल चावल बना लेना फ्राई वाई करके अच्छे से। और उसके बाद जब शाम हो गई तो होते जाते बोल रहे नहीं अभी तुम लोग ही सारा बनाओ, हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो बस हम लोग भी लग गए काम पे। तो ये रही मेरी सास और ये रही उनकी ननद, मतलब मेरी बुआ सास है ये। तो ये दोनों लोग लहसुन वगैरह छीलने में लगी हुई हैं और हम लोग देवरानी जेठानी लगे हुए हैं बैगन वैगन काटने में। तो आलू वगैरह धुल के रख चुका है और यहाँ पे बैगन काट लेंगे, उसके बाद इसको बॉईल करना है। तो वही हम लोग काट काट के कीड़ा वगैरह ये सब साफ़ करके देख रहे हैं कि कीड़ा उड़ा कहीं पे हो ना। और आलू वगैरह यहाँ पे इतने धुल के रखे हुए हैं, अभी और भी धुले जाएंगे। तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं और उसके बाद फटाफट से खाने पीने की तैयारी होगी, मतलब बनाने की। तो बस कट पिट के आ चुका था सब कुछ। तो यहाँ पर
हमारा ही बड़ा वाला चूल्हा है। मतलब वैसे डेली यूज में तो छोटा वाला चूल्हा से काम चल जाता है, लेकिन जैसे कुछ बड़ा या ज़्यादा बनाना रहता है तो फिर बड़ा वाला चूल्हा हमारे यहाँ मतलब 2 है, तो उसको लगा लेते हैं 2, तो आराम से खाना पीना बन जाता है। और ये रहा छोटू, मतलब सबसे छोटा देवर है मेरा, तो यही सेट वेट करने में लगा हुआ है साथ साथ में कि आपको नहीं आता है, रुको मैं बताता हूँ, ऐसा वैसा करके। तो वही हम दोनों यहाँ पे और मेरी देवरानी है, फिर हम लोग तीनों लोग लगे थे बनाने में, फिर नहीं हुआ, फिर बाहर से लोग आए, मतलब कि मेरे घर के ही लोग थे, तो ससुर लोग, तो वो आके बनाए, तब जाके अच्छे से सेट वगैरह हुआ। तो अभी तो इन लोग की कारीगरी चल रही है, वो बोल रहे हैं नहीं तुमको नहीं आता, और कोई बोल रहा नहीं। स्टोर रूम, बड़े बर्तन दिख रहे होंगे, बहुत सारे सामान, आइसक्रीम कांडी, दिस इज अ बेलना। तो बस यहाँ पे बनने लगा है खाना, तो आटा वाटा चाल के रख चुके हैं यहाँ पे, और सब लोग बैठ गए हैं सत्तू की मतलब जो बाटी की प्रिपरेशन करने में। तो अभी पहले लहसुन प्याज नहीं डाला गया है, उससे पहले मतलब 3-4 लोगों के लिए बिना लहसुन प्याज का बनना है, तो उनके लिए सारा कुछ मिला के तो मेरी सास ने मतलब निकाल दिया, बोले तुम लोग काट के, तो मैं मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी मतलब प्याज वाज काट रही हूँ। और ये जो पिंक साड़ी में है, ये भी इनकी लड़की की शादी है, ये भी मेरी सास लगती हैं। और तो हम लोग सारे बात करते, वही हाल है कि 4 औरतें जहाँ बैठ जाएं और बक बक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सब तैयारी हो रही थी, उसके बाद दाल चावल बना, फिर मतलब चोखा मैंने फ्राई किया, दाल फ्राई की, और सॉरी कर रही हूँ। और तब तक मेरी सास यहाँ पे साइड में देखिए आप लोग, तो वो बिना जो लहसुन प्याज का होता है, तो वो वाली बोली की बाटियाँ तो मैं बना देती हूँ पहले, उसके बाद फिर लहसुन प्याज की बनाना। तो मैंने पहले बिना लहसुन प्याज के दाल वाल फ्राई कर दिया, चोखा वोखा बना दिया, और उसके बाद फिर जो प्याज लहसुन वाले थे तो वो मैं करने लगी हूँ। यहाँ पर 2-3 लोग लगे हैं बाटी चोखा बनाने में, और बाकी सब मेरी तैयारी करने में। मतलब इतने सारे लोग का खाना रहता है ना, तो 1-2 जन से हो नहीं पाता। और यहाँ पर सिर्फ मेरी देवरानी और बाकी सब मेरी सास वगैरह हैं, ये सब सास लगती हैं मेरी, तो यही सब लगे हुए हैं, और बात उतना होते जा रहा है और काम भी होता रहा है। तो यहाँ पर दोनों चूल्हों पे काम चालू है। और लेकिन इतने ज़्यादा का खाना था ना, तो बनाते बनाते करीब 9 बज गए थे, और सारे लोग आ गए थे, तो फटाफट से सारा कुछ तैयारी था, तो बस जल्दी जल्दी मतलब बनाने लगे थे बाटी। उसके बाद फिर खाना वाना सब निकाल दिया था। और यहाँ पर देखिए सेवा हो रही है, इनके पापा जी हैं, और वो अपने पापा जी के पैर की मालिश कर रहे हैं, तो बच्चों ने जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फटाफट से इतने सारे लोग मिलके बाटी बना रहे हैं, और मेरी सास बोली कि दो तुम खाना निकालो सबके लिए, और मैं फटाफट बाटी बना देती हूँ। तो सारे ही लोग लग के काम करवा रहे हैं। वैसे घर पे यही सब फ़ायदा रहता है कि सारे लोग मिलके इतने जल्दी जल्दी काम करवा देते हैं ना, काम नहीं लगता। बाद में देखे तो कम तकलीफ पड़ेगा। हो गया खाना खाए नहीं, चलो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। अरे वाह, अरे ये क्या होता है? लोग गेम खेल रहे हैं। बस।